हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमेज हैं जिनका रीडअप हुआ है, जिसमें भाई बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइसेस को चेंज कर दिया गया है। एग्जाम्पल 4, जब सोनी ये पर जुजुत्सु काइसेन और डॉक्टर स्टोन का नया हिंदी डब आया था तो उसमें बहुत सारी वॉइसेस चेंज कर दी गई थी। ड्रैगन बॉल दाइमा जब हिंदी डब के साथ फ्रेंची रोल पर आया था तो उसमें भी किड वेजिटा और किड गोकू की वॉइसेस चेंज कर दी गई थी। यहाँ तक कि नरूटो जो अभी आने वाला है, नरूटो की मूवी, तो इसमें भी नरूटो की वॉइस चेंज कर दी गई है। तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा खराब वॉइसेस कौन कौन सी हैं जो कि चेंज हुई हैं, जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए थी और वही वॉइस होनी चाहिए थी जो कि पहले यूज किया गया था। तो इसमें सबसे पहले नंबर में आता है ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब। तो जब पहली बार कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ड्रैगन बॉल 1986 का हिंदी डब निकाला था तो वहां पर किड गोकू को डब कर रहे थे श्रुति सिन्हा और किड वेजिटा को डब कर रहे थे प्रसाद बर्वे। क्या हुआ? अब ये मत कहना तुमने एक बार में ही अपनी ताकत खर्च कर दी। अब मुझे एक और कॉम्बैट असाइनमेंट चाहिए। अब और ड्रिल विल नहीं। आया बड़ा फ्रीजा। जल्द ही वो दिन आएगा जब हम उससे और कोई ऑर्डर नहीं लेंगे, तुम देखते रहना। और इन दोनों की वॉइस क्या बढ़िया सूट करती है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों वॉइस एक्टर्स इन्हीं कैरेक्टर्स को डब करने के लिए पैदा हुए हैं। बट जब ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब क्रंचीरोल इंडिया ने रिलीज किया तो वहां पर इन दोनों की वॉइसेस को चेंज कर दिया गया और किड गोकू को डब करने लगे नीलोफर मेहदी खान और किड वेजिटा को डब करने लगे पूजा पंजाबी। हाल तो बहुत बेहाल है। हाँ? तुम्हारे साथ डेंडे क्यों नहीं है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबके सब बच्चे बन गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। और दोनों की वॉइसेस इतनी ज्यादा खराब थी। इसमें दूसरा जो एनिमे आता है जो कि रीडअप हुआ था, जिसको करवाया था सोनी ये ने, फर्स्ट टाइम तो भाई क्रंचीरोल ने भाई जुजुत्सु काइसेन का हिंदी डब करवाया था, जिसमें गोजो को डब किया था लोहित शर्मा ने और सुकुना को डब किया था अचित मौर्य ने। और दोनों की वॉइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया सूट कर रही थी। जी हाँ, वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकेंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। शर्मा मत, यहाँ देखो ना। हमारे सीनियर्स काफी टेंशन ले रहे थे कि एक अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है, तो मैं यूं ही घूमते घूमते तुम्हारी मदद करने आ गया। इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। ये तो बहुत ज्यादा तेज है और मुझसे ज्यादा नहीं। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। इनफैक्ट की जो गोजो के वॉइस एक्टर है लोहित शर्मा, उनको तो भाई बेस्ट हिंदी वॉइस एक्टर का अवार्ड मिला है भाई क्रंचीरोल पर। तो इससे ही आप समझ सकते हो कि उनकी वॉइस कितनी ज्यादा सूट करती है। लेकिन जब सोनी ये पर ये आया तो गोजो की वॉइस चेंज हो गई और उसको डब करने लगे करण त्रिवेदी और सुकुना को डब करने लगे साहिल कुलकर्णी। मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो रही थी। चलो सेकंड ईयर वालों को दिखाए, चलो स्माइल। सीनियर्स मुझसे काफी नाराज हैं क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड शार्प चीज अब भी मिसिंग है। तो सोचा क्यों मैं यहाँ आकर अपना मन बहला लूं। तो क्या तुम्हें वो मिल गई? क्या ये सच में इतना तेज है? नहीं, वो बात नहीं है। क्या मुसीबत है? तुम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमेशा एक सिर दर्द होते हो हर एक कीड़ा में। और सच बताऊं तो दोनों की वॉइसेज भाई सूट नहीं कर रही थी और फैंस भी भाई बहुत ही ज्यादा हेट दे रहे थे कि भाई अच्छी वॉइस नहीं है। इसके बाद डॉक्टर स्टोन जब फर्स्ट टाइम डब हुआ तो इसको डब करवाया था क्रंचीरोल इंडिया ने, जहां पर सेनकू को डब कर रहे थे अंकित गोस्वामी और उनकी वॉइस काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी और वॉइस में एक एटीट्यूड भी भाई झलक रहा था। ओ अच्छा, चलो आखिरकार तुम में थोड़ी अकल तो आई। मैं इसके लिए दिल से तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा यहीं साइंस लैब में रहकर। लेकिन जब सोनी ये ने इसको दोबारा रीडअप किया और सेनकू की वॉइस को चेंज कर दिया गया अभिषेक शुक्ला की वॉइस के द्वारा, तो मैंने तो भाई देखो, मैं सच बताऊं तो मैंने भाई क्रंचीरोल डब पहले नहीं देखा था, मैंने पहले सोनी ये डब ही देखा था और मुझे सेनकू की वॉइस ठीक ठाक लगी। अरे वाह, तुम्हारा इरादा देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे लिए यहीं से इतनी जोर से चीयर करूंगा कि लैब के सारे कांच टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने जब इंस्टा पेज पे डाला तो लोग भाई मतलब पूरा इंसल्ट करने लगे कि नहीं वॉइस सही नहीं है, क्रंचीरोल डब ज्यादा बेटर है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे भाई सेनकू की सोनी डब वाली वॉइस बढ़िया लगी, लेकिन आप फैंस को पसंद नहीं आई तो ये वीडियो आप फैंस के पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से।
और जो इसमें सबसे आखिरी नंबर में एनिमे आता है वो है नारुतो। तो नारुतो फर्स्ट टाइम डब करवाया था सोनी ये ने, मतलब इससे भी फर्स्ट टाइम डब करवाया था कार्टून नेटवर्क इंडिया ने, जहां उर्वी असम ने डब किया था। लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं 2022 से। तो सोनी ये ने भाई नारुतो को डब करवाया, ठीक है, फिर नारुतो शिपुडेन को भी डब करवाया और 440 प्लस एपिसोड्स में पूजा पंजाबी ने यहाँ डब किया था और लोगों के जहन में भाई उनकी वॉइस भाई अब बैक चुकी है। फिक्र मत कीजिए प्रिंसेस गेल, मैं आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। मैं इसके नखरे अब और नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन अब जो ये मूवी आने वाली है नारुतो की फर्स्ट मूवी जो कि 27 जून को आने वाली है इंडियन थिएटर्स में, तो इसमें नारुतो को डब कर रही है सोनल कौशल। और ये वॉइस सुनने के बाद सब बोल रहे हैं भाई ये नारुतो की वॉइस नहीं, ये तो छोटा भीम की वॉइस है। चिंता मत करो प्रिंसेस गेल, मैं आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। मैं इसके और नखरे नहीं झेल पाऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो सोनल कौशल छोटा भीम को भी डब कर रही है और वही वाला टोन में उन्होंने नारुतो को भी डब किया है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको मैंने जितना भी वॉइसेस सुनाया है अभी तक और जो न्यू वॉइसेस बनी है तो सबसे खराब और घटिया वॉइस कौन सी है, कमेंट्स में बता दो। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं, तो मेक श्योर कि चैनल में नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दो और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो ये भी बता दो। चलो टाटा बाय बाय।